काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस 1927। इस केस पे चर्चा करने से पहले मैं अपने काबिल दोस्त मिस्टर एलन से एक छोटे से मुद्दे पर बात करना चाहूंगा। क्यों नहीं, फरमाइए। वो ईस्ट इंडिया कंपनी जिसने अपने सिक्कों पर खुद को फिदोई शहंशाह हिंदुस्तान यानी हिंदुस्तान के शहंशाह का गुलाम तस्लीम किया, और एक दिन उसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसी शहंशाह को गिरफ्तार कर लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ताकत और हिंदुस्तान की बादशाहत इस कदर कमजोर और लाचार हो चुकी थी कि वो उसके मुकाबले में ठहर न सके। हुजूर, एक तीर और है जो मेरी तरकश में अभी बाकी बचा है, अगर आप कहें तो। जनाब, खाना तो ये खाते नहीं, पानी तो पीते ही हैं। तो इनकी भूख हड़ताल तोड़ने का सिर्फ एक ही तरीका है। क्या? अगर इनके मटकों में पानी की जगह दूध भर दें तो। अच्छी तरकीब है। पानी की जगह मटकों में दूध। पूरे हिंदुस्तान में बवाल मचा हुआ है। लोग इनकी हमदर्दी में अनशन कर रहे हैं, जुलूस निकाले जा रहे हैं। इनके नाम पर डे मनाने का प्लान है, भगत सिंह डे। माय फुट। सर मुझे पूरा यकीन है कि ये और एक दो दिन बाद घुटने टेक देंगे। घुटने टेक देंगे? क्यों घुटने टेक देंगे? क्या अचानक उन्हें घुटने के बल चलने का शौक पैदा हो जाएगा जो घुटने टेक देंगे? तुम अभी उन्हें जानते नहीं, इतनी आसानी से मानने वाले नहीं है ये लोग। और फिर जेल के बाहर जो हो रहा है उससे इनके हौसले और बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। इनसे निपटने के लिए कोई और तरकीब ढूंढनी पड़ेगी। सर, अगर आप कहें तो मैं कुछ अर्ज करूं? हाँ कहो। हुजूर, लालच एक ऐसा हथियार है जिसके आगे अच्छों ने हार मान ली है। लालच? कैसा लालच? अरे अगर इन्हें लालच होता तो अपने हाथ में पिस्तौल और बम लेकर नहीं निकलते अपने अपने घरों से। लालची होते तो दुकानदारी कर रहे होते, आराम फरमा रहे होते अपने अपने घरों में, अपनी और हमारी नींद खराब नहीं कर रहे होते। लालच देंगे। हुजूर, आप गलत समझ रहे हैं मेरी बात को। मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। मेरे कहने का मतलब था अच्छे खानों का लालच। भूखे के सामने जब अच्छा खाना, फल, पकवान आते हैं तो वो उन्हें देखकर टूट जाते हैं। भूख चीज ही ऐसी होती है हुजूर, और फिर कोशिश करने में हर्ज क्या है? कोई हर्ज नहीं। उनकी भूख हड़ताल तोड़ने के लिए हम हर हथकंडा अपनाएंगे। बनवारी लाल जी, आपने मजिस्ट्रेट के सामने जो बयान दर्ज कराया था, ये वही है ना?
जज साहब, ये वो बयान है जरूर, लेकिन इसमें कही गई एक एक बात गलत है, बेबुनियाद है, मनगढ़ंत है, झूठ है। बनवारी लाल जी, आपसे जितना पूछा जाए उतना ही बताएं। ये बताएं कि आपने ये बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराया था या नहीं? हाँ, ये बयान लिखा तो गया है मेरी मौजूदगी में, लेकिन पूरा मजमून वो था जो मैंने पुलिस के दबाव में बयान किया, जिसमें कई बातें झूठ थी, लेकिन पुलिस ने जबरदस्ती मेरे मुंह से कहलवाई। जज साहब, मैं अपने इकबाल जुर्म के बयान से इनकार करता हूँ। आपने अशफाक उल्लाह के साथ काफी अरसा गुजारना बताया। आपने कैसा इंसान पाया उन्हें? एक सच्चा और नेक इंसान, दोस्तों के लिए जान की बाजी लगा देने वाला शेर दिल पठान। क्या कह रहे हैं आप? सही कह रहा हूं मैं। अशफाक को आज उस कैटेगरी में देखकर मुझे दिली अफसोस है। ये वो शख्स है नाकर्दा गुनाहों की सजा भुगतना ही जिसका मुकद्दर है, लूटमार और डाकेजनी जिसकी फितरत ही नहीं, किसी इंसान के लहू से हाथ रखने का ख्याल भी जिसकी तबीयत में नहीं, वो आज चार डकैतियों के लिए जवाबदार ठहराया गया है। जानते हैं, अशफाक ने हर डकैती के प्लान का विरोध किया। हर वारदात के बाद कई दिनों तक मुस्कुराना तक भूल जाया करता था, और हर वारदात में मैं इनके साथ था, लेकिन मैंने कभी किसी को इनकी गोलियों का शिकार होते नहीं देखा। काकोरी वाले एक्शन में आखिरी वक्त तक विरोध करने वाला ये अकेला साथी था। एक सच्चे सिपाही की तरह अपने जज्बात को कुचलते हुए इस शख्स ने पार्टी के हर फैसले का पूरी ईमानदारी और मुस्तैदी से अमल किया। इसलिए मुझे बेहद अफसोस है कि मेरे मुंह से निकला बयान का वो हर लफ्ज Sorry, comrade, I'm really sorry for you. वतन की लाज जिसको थी अजीज अपनी जान से, वो नौजवान जा रहा है आज कितनी शान से। इस एक जवान की खाक पर हर एक जवान शहीद हो